आगे अब अर्जुन बोलते हैं। अब अर्जुन क्या कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। अब अर्जुन कहता है कि मैं कैसे लड़ूंगा। पहले तो कह रहा था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मर जाएंगे, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। अब कहता है मुझे लड़ना ही नहीं आता, मैं तो भूल ही चुका हूं। जैसे ओसीडी वाले कहते हैं ना, हम हाथ कैसे धोएं ये बताओ, कि हाथ धोना ही भूल चुके हैं ना, पैटर्न से ऐसे ऐसे धोते हैं कि नॉर्मल हाथ धोना बस ऐसे होता है। तो वो उनको बताना पड़ता है भी हाथ धोना ऐसे होता है। जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना, भी पोटी के बाद सुशी के बाद ऐसे हाथ धोने होते हैं, ऐसे बैठना होता है। तो वो ये पूछते हैं कि हम कैसे करें, वैसा बताओ। वो तो भूल ही गए होते हैं कि बचपन में कैसे धोते थे। अब अर्जुन को भी युद्ध करना तो आता है ना, बाण चलाने भी आता है, बाण चलाने भी आते हैं, लेकिन अब भूल गया है कि डर के कारण वो भूल ही चुका है कि कैसे लड़ूंगा, वो तीर चलाने का तरीका तो बताओ। तो ओसीडी वाले भी ऐसे ही कहते हैं कि कैसे करें ब्रह्म, काम करें कैसे। तो यही अर्जुन पूछ रहा है जो ओसीडी वाले बार बार पूछते हैं। तो अब तरीका श्री कृष्ण क्या बताते हैं वो हम जानेंगे। लेकिन अर्जुन इस बात को कह करके अपनी दुर्बलता का परिचय तो देता है कि मैं भूल गया हूं डर के कारण। लेकिन अर्जुन तो अर्जुन है, अभी भी कहाँ मानने वाला है, कहाँ कहने वाला है कि भाई मैं बीमार हो गया हूं, मुझे सही कीजिए। अर्जुन मानने वाला तो है नहीं। तो अब अर्जुन एक नया ही तीर छोड़ेगा। ओसीडी वाले भी कह देते हैं कि कैसे करें, फिर कह देते हैं नहीं नहीं गंदगी तो होती है भाई, हाथ तो गंदे होते हैं, भगवान तो नाराज होते हैं, बीमारी तो होती है। फिर वही बीमारी वाले जाल में वापस फंस जाते हैं। तो अर्जुन भी वहीं पहुंचेगा। इसलिए इन महानुभावों गुरुजनों को न मारकर मैं लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक नहीं समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए आर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। अब अर्जुन ने फिर से शास्त्रों का सहारा ले लिया है कि गुरुओं को मार करके मैं अन्न भी नहीं खाना चाहता, ये हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि इस इंसान ने तो मेरा पालन पोषण किया, अब मैं इसके बगैर कैसे रह पाऊंगा, अगर मैं इसको गलत कैसे बोल सकता हूँ। वो पालन पोषण किया, वो निमित्त था भी, उसके द्वारा वो होना था, लेकिन वो इंसान गलत है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। अगर कुदरत ने हमें निमित्त बनाया है सजा के, तो हमें इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं काम रूप भोगों को रुधिर से सने हुए भी, रक्त से सने हुए हाथ हो गए, ये हो गए, वो हो गए। ये तुच्छ बातें करने की जरूरत नहीं है कि समय की जो मांग है उसे ही करना है। लेकिन अर्जुन ने तो फिर से अपने शास्त्र खोल दिए हैं। अर्जुन कहाँ इतनी आसानी से मानने वाला है, जैसे ओसीडी वाले कहाँ एकदम से मानते हैं, पूरी मत्था पचाई करते हैं, सालों तक लगे रहते। श्री कृष्ण ने जीवन को ही पढ़ रखा है। श्री कृष्ण को शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असली जो ज्ञान है, जीवन का जो ज्ञान है, वो पढ़ने से नहीं आता, वो अनुभवों से आता है। संतों ने, महात्माओं ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े होते, वो शास्त्र ज्ञानी नहीं होते, वो असली ज्ञानी होते हैं। वो जीवन से, अनुभवों से सीखते हैं। लेकिन जो शास्त्रों से सीखते हैं वो पंडित हैं, जो मंदिरों में सुबह उठते ही ये कर लो, आज आरती का समय हो गया है, इतना चंदा लेके आओ। तो वो जोर जोर से इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको भाई दान चाहिए, दक्षिणा चाहिए, घी चाहिए, पैसे चाहिए। अगर वो जोर जोर से नहीं चिल्लाएंगे, लोगों को नहीं डराएंगे, तो उनको पैसे कौन देगा। लोगों की जेब से पैसा निकलवाना है तो डराना ज़रूरी है, जोर जोर से बोलना ज़रूरी है, भगवान ये वो। हमारे मंदिर में भी एक आया था सन्यासी, वो रोज़ कहे कि आज आ जाओ मंदिर में, ये लगान है, फलां अष्टमी है, इतने बजे पूजा करनी है, ये करना है। और जाती बार कहे कि भगवान को इतना चढ़ावा चढ़ाओ, इतने चढ़ाओ। अब सबसे 2-2 बार 3-3 बार पैसे लेके कि घी भी लेके आओ, जोत लगानी है, भगवान को भोग देना है। पूरा अन्न पानी इकट्ठा कर लिया, हो गए 50,000 60,000 पैसे, घी काफ़ी माल ताल हो गया, तो लेके अपना घर चला गया। तो ऐसे होते हैं, ये इसलिए लालच देते हैं कि कोई आए तब उनका पेट भरे ना। शास्त्र गलत सही का फैसला नहीं है, वो हमें उलझाते हैं, लालच बेचते हैं। वो लालच
देते हैं ना इंसान के मन में, स्वर्ग का लालच, स्वर्ग का लालच देते हैं भी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, भी अगले जन्म में कुछ मिलेगा, लोभ पकड़ाते हैं और डराते हैं। तो जो डर, लालच, लोभ देता है वो गलत ही है। तो कृष्ण कोई लालच, लोभ, डर नहीं दे रहे हैं, वो तो युद्ध करवा रहे हैं। तो संत महात्मा कबीर कोई लालच देते हैं, वो तो लालच काटते हैं। गुरु नानक कोई लालच देते हैं स्वर्ग का, नरक का? कुछ नहीं देते। तो ये नरक स्वर्ग मन के अंदर ही है। वो तो कहते हैं इसी जन्म में ही सब कुछ है, आगे पीछे कुछ नहीं है, इसी जन्म को जियो। तो ज्ञानी डेटा काटते हैं और ये पंडित और शास्त्र डेटा भरते हैं। तो शास्त्रों ने तो बीमार किया है। आपने शास्त्रों से ही सीखा है कि जैसे कि भाई गंदगी लग जाती है तो इंसान अशुद्ध हो जाता है और उसे पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान नाराज हो जाएंगे, ये वो तरह तरह की बातें सुनी हुई होती हैं और कुछ भी नहीं। तो अर्जुन भी ऐसे ही शास्त्रों का ज्ञाता है। आगे अर्जुन कहता है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। अब अर्जुन ने शास्त्र बंद कर दिए, क्योंकि अर्जुन एक बार शास्त्र खोल लेता है फिर बंद कर देता है। फिर अर्जुन को लगता है यार ये बात हजम नहीं हुई, जमी नहीं। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, स्वीकार कर लेता है। अब कहता है, पहले कहता था कि मैं भिक्षा कान भी नहीं खाना चाहता, ये नहीं करना चाहता। अब कहता है कि हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना न करना कौन सा श्रेष्ठ है। कि अब थोड़ा सा कहता है यार मुझे पता ही नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। अब अर्जुन अपनी कंफ्यूजन को प्रकट कर रहा है। अर्जुन वास्तव में तो कंफ्यूज ही हुआ है ना, कि करूं न करूं, मुझे मार देंगे या मुझे मार देंगे या वे मर जाएंगे या मैं हारूंगा जीतूंगा, पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। अर्जुन डावाडोल हो गया था। तो इसी कंफ्यूजन को छिपाने के लिए शास्त्रों का सहारा लेता है और अब कंफ्यूजन प्रकट कर रहा है। अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे हारेंगे। तो वो कंफ्यूजन बता रहा है ना कि असल में ये है कि मुझे परेशानी ये है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं, कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जीत जाऊंगा हार जाऊंगा, युद्ध करना सही है या गलत है, ये मेरी समस्या है। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे तो सारे यहां आए हुए हैं। तो अर्जुन अपनी कंफ्यूजन को प्रकट कर रहा है। इस श्लोक में अर्जुन सच्चाई बताने लग गया है धीरे धीरे। तो आप भी जब अपनी कंफ्यूजन रखते हो कि मुझे पता ही नहीं है कि सफाई क्या होती है, गंदगी क्या होती है, भगवान सजा देंगे नहीं देंगे, बीमारी होगी नहीं होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो बस लगता है या सुना हुआ है, असली बात तो आप ही बताओगे। जब हम कन्फ्यूजन किसी के सामने रखते हैं तो उसका निवारण भी होता है। जैसे हमने सुना था ना भी एक तरफ 0 है एक तरफ 100 है। जब 100 पे हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन बचती नहीं, फिर तो क्लियर हो जाता है। जैसे भीम के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है, कोई पाप पुण्य का मरने का, तो उसके मन में तो युद्ध है। तो उसे तो चाहे रात के 12 बजे उठा लो, मारना है तो चलो मारेंगे, गदा उठा के चल पड़ते हैं अपने। तो उनके मन में तो एक ही निश्चय है कि युद्ध करना है बस। और अब बाकी दूसरे कुछ लोग हैं जिनके मन में ये निश्चय कि युद्ध नहीं करना है, तो वो आए ही नहीं है। तो अब अर्जुन आया भी तो युद्ध करने के लिए ही है। ये तो है नहीं कि यहाँ पर कोई तमाशा देखने के लिए आया है, करने के लिए आया है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसका जो निश्चय पहले 100% था वो सेना को देख करके 50% हो गया, कंफ्यूज हो गया, डर गया। डर के कारण हमारा निश्चय गड़बड़ा जाता है भी। हम जिंदगी में अनिश्चित डर के कारण होते हैं, चिंता के कारण होते हैं। कि जब आपने पढ़ना है और पढ़ करके नौकरी लगना है तो ये निश्चय आपका पूरा एक है, तो आप आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, मजे कर रहे हो। लेकिन कोई आपके अंदर डाउट पैदा कर दे कि भाई नौकरी कोई नहीं लगता, सिफारिश से लगते हैं, चाहे कितने नंबर ले आओ, बिना सिफारिश के नौकरी नहीं लगाओगे, या नंबरों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पैसे से नौकरी मिलती है। तो अब उसका निश्चय बिगड़ गया तो अब पढ़ाई उसकी छूट जाएगी। अब वो डावाडोल हो गया ना, तो अब वो सोचेगा पढ़ाई करूँ ना करूँ, पैसे का इंतजाम करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो अब उसका मन विचलित हो गया ना। तो ऐसे डाटा हमें फंसा देते हैं, ऐसे डाटा हमें मरवा देता है। तो एक निश्चय होना परमात्मा है। मीरा के मन में कुछ भी नहीं है, एक कृष्ण ही है। चाहे घर से निकालो, चाहे सड़क पे है, चाहे कहीं भी है, मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत बेइज्जती का कोई सवाल ही नहीं है।
लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि अरे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, अगर हम सत्संग में जाएंगे या नाचेंगे या कीर्तन करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, घर वालों को कुछ कह देंगे। तो 100% निश्चय तो कुछ है ही नहीं ना, बीच में ही फंसे हुए हैं अर्जुन की तरह कि जीतेंगे हारेंगे, पता नहीं हारेंगे, पता नहीं जीतेंगे, पता नहीं क्या होगा। बस ये पता नहीं क्या होगा, यहीं पर चिंता है, यहीं पर डर है, कन्फ्यूजन है। तो एक निश्चय हो जाओ, एक निश्चय होना ही परमात्मा है। कि अब जैसे मेरे मन में ये हो कि प्रोग्राम करें कि ना करें, कितने का आएंगे ना आएंगे, पता नहीं आएंगे, कितना नुकसान हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, इसी कन्फ्यूजन में फंसा रहता तो प्रोग्राम हो ही नहीं पाता। लेकिन मेरे मन में एक निश्चय है कि करना है तो करना है, बस चाहे फायदा हो नुकसान हो, करना ही है। एक 100% निश्चय है, भी करना है तो करना है बस, इसके अलावा कोई निश्चय नहीं है। तो कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन बची? तो इसी तरह से आपके मन में अनिश्चय हो कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ रहेंगे, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ पता नहीं इलाज होगा कि नहीं होगा, वहाँ पता नहीं कोई बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। तो आप कंफ्यूज हो गए, तो डावाडोल हो गए ना, फिर आना ना आना भी लगेगा कि पता नहीं जाऊँगा कि नहीं। लेकिन आपके मन में क्लियर हो कि जाना है तो जाना है, फिर कुछ भी नहीं तो बंदा पैदल भी आ जाता है, 7 समुंदर भी आ जाता है ना, फिर ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, चल पड़ा जाना है तो जाना है, पहुंचना है तो पहुंचना ही है। क्यों, एक ही बचा है पहुंचना ही, बाकी चीज ही नहीं है। तो ये एक शक्ति है। तो यही काउंसलर के ऊपर आप जब पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं कि मुझे आपसे ठीक होना है तो होना ही है। लेकिन आप सोचते हैं यार पता नहीं इसके पास डिग्री है या नहीं है, ये ठीक करता है या नहीं करता, ये सही है या गलत है, तो उससे हम ठीक हो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि डाउट पहले ही पाल लिया ना। तो अंदर की दीमक वृक्ष को भी गिरा देती है ना, ताकतवर वृक्ष को भी। उसी प्रकार अंदर का जो कन्फ्यूजन है, डाउट है, वो पावरफुल इंसान को भी छोटा बना देता है। जैसे अर्जुन जैसे पावरफुल इंसान को भी डाउट ने और कन्फ्यूजन ने कायर बना दिया है। इसलिए कायरता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण में हुए मुझ को शिक्षा दीजिए। अब देखिए, अर्जुन सब कुछ बंद कर चुका है। अब अर्जुन को पता लग गया कि बात बनने वाली नहीं है, अब तो सरेंडर कर दो, समर्पित हो जाओ, छोड़ दो। तो अब अर्जुन कहता है कि हाँ मैं कायर हो गया। आप भी मान लेते हैं कि हाँ मैं बीमार हो गई, मुझे ओसीडी हो गई, हाँ मुझे डाउट की, संदेह की, गंदगी से विचार आने वाली बीमारी हो गई, स्वीकार कर लेते हैं। तो बात बनती है। और धर्म के विषय में मोहचित हुआ। अब अर्जुन कहता है कि मैं मोह में फंस गया था। अब अर्जुन ने खुद ही कह दिया कि जो मैंने धर्म की, शास्त्रों की बातें की वो सच्ची थी। अब अर्जुन कहता है वो सच्ची नहीं थी, वो तो मैं भ्रम में आ गया था। आप भी कह देते हैं कि ये गंदगी लगना ये मेरा भ्रम है, मैं भ्रम का शिकार हो गई हूँ, मुझे भ्रम होने लग गया है, अब इस भ्रम का निवारण कीजिए। तो बात बनती है ना। जब आप जब स्वीकार करते हैं तब बात बनती है। और अर्जुन ये कहता है कि क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब पहले तो अर्जुन पहले अध्याय में तो गुरु बना बैठा था कृष्ण का, कि मैं ही बुद्धिमान हूं, मैं तेरा गुरु हूं, शास्त्रों का ज्ञान मुझे है, पाप का पता मुझे है, सब कुछ तो मुझे पता है ना। पहले तो अर्जुन गुरु बना बैठा था कृष्ण का। जैसे ओसीडी वाले पहले तो बहुत सा ज्ञान झाड़ेंगे कि तुम लोग गंदगी रखते हो, कोई साफ सफाई नहीं रखता है, बच्चों को कुछ भी पता नहीं है, हाथ गंदे लेकर के आ जाते हैं, बेड पर बैठ जाते हैं, गुरु बने रहते हैं ना कि कुछ भी पता नहीं है। उनको भी नहला देते हैं, धुला देते हैं, ठंड में बच्चों को परेशान कर देते हैं, पति को भी परेशान करके रखते हैं कि तुम जूते खोल के आया करो, बेड पे नहीं बैठना, ये नहीं करना, ये चादर गंदी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तरह तरह का ज्ञान झाड़ते हैं ना, दूसरों के ऊपर भी गुरु बन जाते हैं। लेकिन अब गुरु बनते हैं ना ओसीडी वाले, जैसे अर्जुन पहले अध्याय में गुरु बनता है, लेकिन अब अर्जुन शिष्य बन गया है कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे अब ज्ञान दीजिए। जब आप कहते हो कि हाँ
मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। अब मैंने जो किया ये भ्रम के कारण हो गया, ये मेरी बीमारी के कारण हो गया, बस अब मैं शिष्य बन गया हूं। अब आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, अब जैसा आप कहते हो वैसा ही मैं करूंगा। तो इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक हम गुरु ही बने रहेंगे, काउंसलर के ही काउंसलर बने रहेंगे कि तुझे नहीं पता है। कई लोग आते हैं जो मुझे भी सिखा जाते हैं, मैं बोलता ही नहीं, मेरे को ज्ञान पेल के चले जाते हैं। तो ठीक है भाई, क्या करें, जब तक वो शिष्य नहीं बनेंगे तब तक उनको कोई सिखा ही नहीं सकता ना। या कोई घर वाले धक्के से ही पकड़ के ले आते हैं कि इसको ये बीमारी है, तो वो आके कहता है ना मुझे तो नहीं बीमारी है, इन घर वालों को बीमारी है, इनको ठीक करो। पति को जैसे पत्नी में समस्या नजर आती है, पत्नी को पति में नजर आती है। बच्चे कहते हैं कि ये दोनों ही बीमार हैं, हाँ, और पति पत्नी मिल करके बच्चे को सुधारने में लग जाते हैं। यही तो गलतियां हम करते हैं ना, भी हमें बीमारी दूसरों में ही नजर आती है, दूसरों को ही ठीक होने की जरूरत है। मैं तो ठीक हूं, ठीक तो दूसरों को करना है। साफ सुथरा रहने की जरूरत दूसरों को है, मैं तो साफ सुथरा हूं, हाँ, दूसरे गंदे हैं। तो देखिए दूसरों में गंदगी नजर आ रही है ना। ये नहीं कहते भी मुझे बीमारी हो गई है ये साफ सफाई वाली, OCD मुझे हो गई है, दूसरे गंदे नहीं है। दूसरे तो अपनी जगह सही है, दूसरों में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दूसरों को परेशान करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ना, गुरु बनेंगे दूसरों के, तो यहीं पर दिक्कत है। जब OCD वाले सरेंडर कर देते हैं, अर्जुन की तरह शिष्य बन जाते हैं कि मैं अब आपका शिष्य बन चुका हूं, मुझे आप ज्ञान दीजिए, जैसा अब आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी या करूंगा, तो इलाज शुरू होता है। अब देखिए कृष्ण ने भी अर्जुन को कोई ज्ञान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अर्जुन ने अपनी बीमारी को अभी तक स्वीकारा नहीं था, या अर्जुन शिष्य नहीं बना था। लेकिन हम तो गुरु बन जाते हैं लेकिन सामने वाले को शिष्य बनने का मौका ही नहीं देते, उसको धक्के से शिष्य बनाते हैं कि ना मुझे सब कुछ पता है। बच्चों के मामले में ऐसा ही करते हैं ना, धक्के से गुरु बन के बैठ जाते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं पता है, हमें पता है। असल में बच्चों को ही सब कुछ पता होता है, हम तो बीमार होते हैं। तो बच्चे तो अपनी मौज में अपने परमात्मा में जी रहे होते हैं, अच्छे खासे बच्चों को भी बीमार करके छोड़ देते हैं। तो अर्जुन जब तक स्वीकार नहीं करता तब तक कृष्ण ज्ञान नहीं दे रहे। तो हम ये गलती कैसे कर सकते हैं? हम कैसे दूसरों को ज्ञान दे दें जब तक कोई शिष्य ना बने या कोई स्वीकार नहीं करे? तो ये गलती हमने नहीं करनी है। सामने वाले के अंदर जब तक शिष्य पैदा ना हो तब तक उसे ज्ञान देना व्यर्थ है। वो आप पर अटैक करेगा, वो आपको ही ज्ञान सुनाएगा कि पहले तू मेरे वाला सुन। दो बंदों की बातचीत ऐसी होती है ना, भी एक अपना ज्ञान झाड़ता है, दूसरा चुप रहता है, सुनता है। वो सुनता है इसलिए है कि मेरी बारी आए, फिर मैं ज्ञान झाड़ूंगा। फिर वो झाड़ता है, फिर दूसरा चुप रहता है, वो अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है, फिर वो झाड़ता है। ऐसे ही तो चलती रहती है ना बातें। ज्ञान लेता कोई नहीं है, देते सारे ही हैं। देते सारे ही, लेता कोई नहीं है। सबके पास ओवरफ्लो ही है, बांटते रहते हैं। व्हाट्सएप पे रोज ज्ञान, सुबह सुबह ही ज्ञान आने लग जाता है। वही ज्यादा ज्ञान देते हैं जो खुद अज्ञानी है, खुद के घर में समस्या है, दूसरे को निकालने के तरीके बताते रहते हैं। अब किसी ने खुद एक प्लॉट नहीं खरीदा और दूसरों को जायदाद खरीदने के तरीके बताते रहते हैं। ऐसे इंडिया में करते हैं। खुद कभी कुछ करते नहीं है, दूसरों को करने के तरीके बताते हैं। सारे पंडित, खुद कोई केस नहीं लड़ा, दूसरों को सारे केस के फंडे, ये वो, जज बन जाते हैं बड़े तकड़े। इंसान दूसरों का जज बहुत अच्छा है और खुद का वकील बहुत अच्छा है। खुद को बचाने में बहुत माहिर है, अर्जुन की तरह वकालत पूरी करेंगे खुद की, लेकिन दूसरों के जज बन के बैठ जाते हैं। दूसरों का निर्णय फटाक से सुना देते हैं, बिना दलीलों के कह दिया भी तू ऐसा ही है। तो ऐसी गुस्ताखियां बहुत से करते हैं, लेकिन ये गुस्ताखियां ही हमें परेशान करती हैं। तो अब अर्जुन शिष्य बन गया है, तो अर्जुन के साथ हमें शिष्य बन जाना है। तो रेडी हैं शिष्य बनने के लिए? हाँ जी दीपक जी, हाँ जी। अब आप कहने के लिए तैयार हो कि मैं भ्रम का शिकार हो गया था,
मैं भ्रमित हो गया था। तो बोलिए कि मैं भ्रमित हो गया था, मैं भ्रमित हो गया था। और अब आप जो रास्ता बताएंगे उसी पर मैं चलूँगा। आप जो रास्ता बताएंगे उसी पे चलेंगे। मुझे कुछ भी नहीं पता कि हाथ गंदे हैं साफ हैं, बस मैंने सुना हुआ था और वही सच मान लिया था, इसी के कारण मैं फंसा रहा था। तो ये बात अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो गीता काम करेगी, गीता असर करेगी। अगर अभी भी लगता है कि ना जो अर्जुन कह रहा है वही सही है या जो मैं कह रहा हूं वही सही है, फिर बात नहीं बनेगी। क्योंकि जब तक अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया, कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। कृष्ण ने कभी किसी को ज्ञान दिया ही नहीं था। बच्चे कृष्ण की बात नहीं मानते थे, वो अपने ईगो में, अहंकार में रहते थे, तो कृष्ण ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। कृष्ण ने कभी भी निजी जिंदगी में किसी की इंटरफेयर किया ही नहीं था। ये तो अर्जुन की जिंदगी में कभी इंटरफेयर नहीं किया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जब मानवता पर बात आती थी तो कृष्ण आते थे कि अरे ये नासमझ है, इससे मानवता का नुकसान हो जाएगा, तब वो बीच में आते थे, वरना समझाते किसी को नहीं थे। अर्जुन को गीता भी तो जब वो आड़े आ गया था, युद्ध के मैदान में अड़ गया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और जीतना लाजमी था, तब गीता कहनी पड़ी, वरना कृष्ण गीता कहते। युद्ध के बाद भी अर्जुन कहता है कि मैं गीता भूल गया हूं, मुझे गीता सुनाइए। कृष्ण कहते मुझे कुछ भी याद नहीं है, वो तो उस समय की बात थी और चली गई।